हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ज्योग्राफी का स्टडी पैटर्न और कैसे कौन सा कहाँ से क्वेश्चन आता है। मेरे हाथ में है बोर्ड का पेपर जो 80 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। टोटल आपके 100 मार्क्स के आपके रिजल्ट पे शो होता है। इसमें दो पार्ट में पेपर होता है। पार्ट 1 कंपलसरी होता है और पार्ट 2 में सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए, पार्ट 1 30 मार्क्स का होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं 10 मार्क्स के टोपोग्राफी। टोपोग्राफी पहले 20 मार्क्स का आता था, अब 10 मार्क्स का हो गया है, जिसमें 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं जो 10 मार्क्स का होता है। 2026 में बहुत ही हार्ड टोपोग्राफी आ गया है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है। इतना हार्ड कभी टोपोग्राफी नहीं आता है, तो 2027 में ज़्यादा चांस है कि आपको ईजी टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। 10 मार्क्स का आपका इंडिया का मैप आता है, जो कि ICSE के सिलेबस में है। वही मैप आएगा। आप CICSE के वेबसाइट पे जाकर के ज्योग्राफी के सिलेबस में मैप देख सकते हैं। कुछ गिने चुने सिलेबस में से ही ये 10 मैप आते हैं, और आपको अलग से एक बोर्ड के समय मैप मिलता है इंडिया का, जिसमें आपको ये सब मार्क करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि पार्ट 2 में सिर्फ 5 ही चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि एक सेट का जो सवाल आता है 10 मार्क्स का वो सिर्फ एक ही चैप्टर से आता है। तो आप सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ के भी पार्ट 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको 10 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 10 मार्क्स का MCQ है, इसमें क्या होता है, एक MCQ एक चैप्टर से होता है। ये पैटर्न फिक्स होता है, और किसी सब्जेक्ट में पैटर्न नहीं फिक्स होता है। कोई भी MCQ किसी भी चैप्टर से आ सकता है, लेकिन इसमें एक चैप्टर एक MCQ ऐसा फिक्स रहता है। देखिए, सब एक एक चैप्टर का एक एक MCQ रहता है, ज़्यादा ऐसा ही चांस रहता है। फिर उसके बाद पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 होता है 50 मार्क्स का। इसमें सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। इसमें ये जो एक सेट आता है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, ये एक ही इंडिविजुअल चैप्टर से रहता है। तो आप ऐसे करके अपने पूरे सिलेबस में से सिर्फ आप 5 चैप्टर करके पार्ट 2 तो अटेम्प्ट कर लेंगे पूरा का पूरा, लेकिन आपको पार्ट 1 के MCQ के लिए 10 चैप्टर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए MCQ करने के लिए। बाकी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने के लिए तो आप 5 चैप्टर्स करके जा सकते हैं। 5 चैप्टर में भी 2 जो पूछता है, देखिए इसमें मॉनसून का पूछ लिया है, सिर्फ 1 वर्ड का आंसर। नेम अ स्टेट इन इंडिया विच इज फर्स्ट टू रिसीव द समर मॉनसून एंड इज टू ऑल्सो लास्ट टू सी इट रीट इट। तो इसमें ज़्यादा आप ज्योग्राफी में भी 1 वर्ड पूछ रहा है। 2 मार्क्स में भी देखिए, नेम अ विंड विच ब्रिंग रेनफॉल टू शेडेड एरिया AB। कॉम्पिटेंसी का यही मतलब है कि आपका आंसर छोटा हो जाएगा, लेकिन ये लॉजिकल हो जाएगा। यही कॉम्पिटेंसी आपको ज्योग्राफी में देखने को मिल रही है। केस इसमें बना दिया है, श्याम अटेंड विंटर ट्रेडिंग कैंप इन नैनीताल एंड ऊटी। ये मतलब केस स्टडी बना दिया है, देख सकते हैं। देखिए फिगर वाला सवाल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉयल मार्क A एंड B। इस टाइप का मतलब आंसर आपका छोटा रहेगा, लेकिन लॉजिकल रहेगा, आपको सोच करके बताना पड़ेगा। नेम द सॉयल कंपोनेंट डिराइव फ्रॉम डीके ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। तो आपको लॉजिकल देना पड़ेगा। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, टोपोग्राफी और मैप तो आपको सेक्शन A के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 MCQ के लिए आप बेसिक 1 शॉट देख के जा सकते हैं, तो उससे आपका MCQ हो जाएगा। और इसके लिए पार्ट 2 के लिए आप 6 चैप्टर पढ़ के जाइए। सबसे इजी चैप्टर जो कि होता है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन पे जा सकते हैं। देखिए, क्लाइमेट बहुत ही मतलब इजी लॉजिक का चैप्टर है। अगर आप हल्का सा लॉजिक समझ जाते हैं मैप से, रोटेटिंग मानसून और साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून का, तो क्लाइमेट बहुत इजी चैप्टर है। लेकिन क्लाइमेट आप 6वें पे रख सकते हैं, और बाकी 5 जो इजी हैं उससे भी ज़्यादा। उसमें देखिए, सॉइल इन इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन, ये दोनों अलग अलग हैं। वाटर रिसोर्स तीसरा चैप्टर, चौथा ट्रांसपोर्ट और 5वां वेस्ट मैनेजमेंट। ये 5 चैप्टर सबसे ज़्यादा ईजी है 10th ICSE से। इसको आप पार्ट 2 के 50 मार्क्स के लिए जा सकते हैं। इसके लिए देख सकते हैं, क्लाइमेट ऑफ
इंडिया 6वें पे रखिए। पहले पे सॉइल इन इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया दूसरे पे, तीसरे पे वाटर रिसोर्स, फिर आप ट्रांसपोर्ट और फिर वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं। और मैप्स के लिए आप जो सिर्फ मैथ सिलेबस में आईसीएससी का मैप, जो आईसीएससी के वेबसाइट पे जाकर के सिलेबस देख लीजिए, जो सिर्फ सिलेबस में है वही मैप पढ़ के जाएं। और मैप मार्क करते वक्त एरो इस तरफ रखें, मैप की तरफ, ठीक है। ऐसे करके मैं बता देता हूँ, एरो उसमें ऐसे रखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका मैप है, ऐसे मैप होता है। तो अगर आप मैप मार्क कर रहे हैं तो आप एरो ऐसे करके रखिए। मान लीजिए आपका यहाँ पर कुछ पूछ रहा है, देखिए आपको यहाँ पर नेपाल मार्क करना है, ठीक है। तो अगर आप नेपाल मार्क करेंगे तो यहाँ पर नेपाल लिखा हुआ है, मान लीजिए नहीं लिखा हुआ है, तो आप इस तरफ ऐसे करके यहाँ लिखेंगे नेपाल, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ऐसे होता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है कोई स्टेट, तो आप ऐसे एरो मार्क करेंगे सीधा करके, फिर इसके बाद आप यहाँ पर उसका नेम लिख देंगे, ठीक है। और कभी भी पेन ना यूज करें मैप में, हमेशा पेंसिल यूज करें और एरो इसी तरफ रहेगा। टोपोग्राफी में क्या होता है, आपको टोपोग्राफी आपको मिलती है। टोपोग्राफी का जो ये क्वेश्चन है, इसको आपको अटेम्प्ट करने के लिए थ्रेड हो गया, पूरा टोपोग्राफी की सीट हो गई। देखिए, स्टडी द एक्सट्रैक्ट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया मैप सीट नंबर G43S7, ये आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा इन्विजिलेटर से। अगर मतलब मेरे सेंटर में तो कम था, तो इस वजह से एक एक करके मिल रहा था, तो इन्विजिलेटर से आप आस्क करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो फिर इसके बाद और जो भी है अपना वो वाला मैप आता है इंडिया वाला, वो बीच में लगाएं, क्योंकि बहुत बच्चे पीछे लगा देते हैं और उन लोगों का गायब हो गया है। तो इस वजह से अपना मैप जो है वो बीच में लगाएं, वरना फिर वो लॉस्ट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, मिल नहीं पाता है। जब बोर्ड की कॉपी बाहर जाती है तो वो कभी कभार थ्रेड से वो मैप गायब भी हो गया है, तो इस वजह से उसको बहुत सावधानी से बांधें, वरना आपका 10 नंबर रिस्क हो सकता है। और अभी तो ज्योग्राफी के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप PYQ बहुत ज़्यादा अच्छे से करिए। PYQ की ये जो बुक है वो आप ले सकते हैं, एरियन की वन ऑफ द बेस्ट बुक है। 16 ईयर्स की है ये बुक, बहुत ही सस्ती भी आती है, 230 की है, 200-150 के बीच में आपको मिल जाएगी अमेज़ॉन पे। बहुत ही अच्छी बुक है, किसी सीनियर से भी ले सकते हैं, अगर उन्होंने ली हो तो बोरो भी कर सकते हैं आप। और बाकी ये इससे PYQ अगर आप लगा लेते हैं तो ज्योग्राफी में आप लॉजिक अगर समझ जाएंगे तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। लॉजिक वही सेम रहता है, बस चेंज होता है तो फिगर चेंज हो जाता है, मतलब फिगर पे पूछ लेता है और नया सवाल ऐसे ही मतलब इंसान को ले आता है उसमें, मतलब श्याम एंजॉइंग रेनिंग ऐसे करके। कॉम्पिटेंसी मतलब और कुछ हार्ड नहीं होता है, बस उसमें ऐसा ले आता है, रियल लाइफ एग्जांपल ले आता है। कॉम्पिटेंसी मतलब कॉन्सेप्ट सारे वही होते हैं। तो आप PYQ करेंगे तो कंफर्म ज्योग्राफी, साइंस में भले ही आपको हेल्प ना मिले, लेकिन ज्योग्राफी और हिस्ट्री सिविक्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि चीज़ें वही रिपीट होती हैं, कॉन्सेप्ट है वही, आना वही है, तो रिपीट होगी ही होगी। ऐसे एक अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। बाय बाय।